आपने गौर किया होगा कि भारत में चलने वाले सभी पैसेंजर ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बड़ा सा एक्स का निशान होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेनों के पीछे ये एक्स का निशान क्यों बना होता है? भारतीय रेल के नियमों के मुताबिक सभी पैसेंजर ट्रेन के आखिरी बोगी में इस निशान का होना अनिवार्य है। दरअसल ये बड़ा सा एक्स यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों पर लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि ये उस ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। ये निशान सफेद और पीले रंग के होते हैं। ट्रेन के डिब्बे में एक्स के साथ एक और साइन होता है जिस पर एलवी लिखा होता है। एलवी का फुल फॉर्म लास्ट व्हीकल है। इसका मतलब है आखिरी डिब्बा। ये रेलवे का एक कोड है जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के मकसद से ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर बनाया जाता है। ये रेलवे कर्मचारियों को इंडिकेशन देता है कि वो रेल का आखिरी डिब्बा है। अगर कभी ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर इन दोनों में से कोई भी साइन नहीं नजर आता है तो ये इस बात का संकेत है कि ट्रेन के आखिरी कुछ डिब्बे बाकी ट्रेन से अलग हो गया है। ऐसे में ये रेलवे स्टाफ के लिए अलार्म का काम करता है। मच्छरों के आतंक से हर कोई परेशान है। हर घर में मच्छरों से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। इसके बावजूद उनका उत्पात कभी खत्म नहीं होता। मच्छरों के चक्कर में कई दफे खुद को भी चमार पड़ जाती है। रात में तो इनका उत्पात शर्म पर होता है। आपके इर्द गिर्द घूमकर राख अलपाते हैं। ऐसे में आपकी नींद भी नहीं पूरी हो पाती। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां मच्छरों से बचने के लिए लोग रात को कोयल, लिक्विड, अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करते हो। इसके बाद भी इन मच्छरों पर कोई असर नहीं होता है और ये रात भर आपका खून चूसते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रात के अंधेरे में भी आप तक कैसे पहुंच जाते हैं, भले ही आपके कमरे में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपको यही बताने जा रहे हैं कि अंधेरे में भी मच्छर आपको ढूंढते कैसे हैं। इसके पीछे की वजह है हमारी सांसें। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? दरअसल जब इंसान सांस छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसकी गंध ही मच्छरों को आप तक खींच कर ले आती है। फीमेल मच्छर के सेंसिंग ऑर्गन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके जरिए कई भी मादा मच्छर 30 फीट से ज़्यादा दूरी से भी कार्बन डाइऑक्साइड की गंध को पहचान लेती है। इसी गैस के सहारे ही अंधेरे में भी ये आप तक पहुंच जाते हैं। आपके शरीर से खून चूसकर अपने अंधे को पोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मच्छर इंसानों तक पहुंचने के लिए शरीर की गर्मी, गंध और पसीने जैसे अन्य संकेतों का भी इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया में हर चीज के बनने व उसकी उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई इतिहास जरूर छिपा होता है। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे हवाई चप्पलों की। हम सब ने बचपन से ही हवाई चप्पल का नाम सुना है। इसका इस्तेमाल हम सभी रोजाना करते हैं। दुनिया की अलग अलग जगहों पर हवाई चप्पल का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। वही समय के साथ साथ इसके डिज़ाइन और रंग भी बदलते रहे हैं, लेकिन इस बदलाव के बावजूद इसके इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आई है। आप भी बचपन से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर हवाई चप्पल का नाम हवाई ही क्यों पड़ा, जबकि ये तो हवा में उड़ती भी नहीं है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसके पीछे का राज बताते हैं। दरअसल हवाई चप्पल का नाम उसकी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिका में एक आइलैंड है, हवाई आइलैंड। उस आइलैंड पर एक खास तरह का पेड़ मिलता है जिसे टी के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के जरिए ही एक रबर जैसा फैब्रिक तैयार किया जाता है जो काफ़ी लचीला होता है। इसी फैब्रिक से चप्पल बनाई जाती है। यही कारण है कि इन चप्पलों को हवाई चप्पल कहा जाता है।